अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि पूल्ड अनबाइस्ड एस्टिमेटर के लिए हम 2 वीडियोस बना चुके हैं। ठीक है, हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, बट आज इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे जिसके थ्रू आपको समझ आएगी कि आप अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन हो तो आपने कैसे उनको फाइंड करना है। ठीक है, प्रूफ्स तो हम कर चुके हैं, तो आज हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या कहते हैं कि अ सैंपल ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन from a population with unknown mean mu and unknown variance sigma square give। अच्छा, हमें ये गिवन है कि समीशन एक्स जो है वो हमारे पास है 800। ठीक है, और n की वैल्यू जो n1 यानी सैंपल 1। देखिए पूल्ड एस्टिमेटर हम बार बार जो है तो ये पढ़ रहे हैं कि पूल्ड एस्टिमेटर मींस कंबाइनिंग ऑफ एन एस्टिमेटर, यानी आपके पास मोर देन वन सैंपल लिए जाएं फ्रॉम सेम पॉपुलेशन से, तो आपके पास उन जाहिर सी बात है मोर देन वन सैंपल है तो उनके एस्टिमेटर भी डिफरेंट होंगे, तो उन एस्टिमेटर को इकट्ठा एक साथ लिखना जो है वो कहलाता है पूल्ड एस्टिमेटर। ठीक है, तो जो सैंपल 1 है वो हमें गिवन है 40 ऑब्जर्वेशन है, यानी n1 की वैल्यू है 40, समीशन x हमें गिवन है 800, समीशन x स्क्वायर गिवन है 16052। ठीक है, अ सेकेंड सैंपल टेकन फ्रॉम सेम पॉपुलेशन गिव, और सेकेंड सैंपल का हमें क्या कि x की वैल्यूज और f हमें गिवन है। ठीक है, तो नाउ यूजिंग द डेटा गिवन बाय द 2 सैंपल, ठीक है ना, फर्स्ट सैंपल और सेकेंड 2 सैंपल हमें गिवन है, फाइंड अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वेयर। हमारे पास क्या 2 सैंपल्स गिवन है और उन दोनों के लिए, उन दोनों की बात कर रहे हैं कि उनके लिए अनबाइस्ड एस्टिमेटर आपने फाइंड करना है फॉर म्यू एंड सिग्मा स्क्वेयर के, यानी उन दोनों के जो कंबाइंड एस्टिमेटर्स हैं, ठीक है, वो आपने फाइंड करने हैं। हम उनको प्रूव भी कर चुके हैं कि कंबाइंड एस्टिमेटर ऑफ यानी पूल्ड अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू हमारे पास क्या था, पूल्ड अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमें ज़रूरत है, हमें फाइंड करना है वो है x बार 1 की वैल्यू। ठीक है, और x बार 2, x बार 1 के साथ हमें सैंपल 1 से s1 स्क्वायर की वैल्यू भी चाहिए, और सैंपल 2 से हमें चाहिए x बार 2 एंड s2 स्क्वायर। ठीक है, ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमें रिक्वायर्ड है। सो जो सैंपल 1 का डेटा हमें गिवन है, इस डेटा की हेल्प से हम जो है तो x बार 1 फाइंड करते हैं। तो अब देखिए x बार 1 हमारे पास क्या होता है, समीशन x1 जो हमें गिवन है, सैंपल 1 का जो समीशन x है, ठीक है, यानी 800 डिवाइडेड बाय n1 हमें गिवन है, दैट इज 40। सो 800 डिवाइडेड बाय 40 करें, हमारे पास रिजल्ट आता है 20। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है x बार 1 की। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए s1 स्क्वायर, तो हमें फार्मूला पता है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। समीशन x1 स्क्वायर, आप देखिए समीशन x स्क्वायर जो सैंपल 1 का हमें गिवन है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, अब इन दोनों को आप माइनस करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो है 1.3, यानी हमारे पास क्या है s1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1.3। ठीक है, तो अब हमने फाइंड करना है x बार 2 एंड s2 स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब हमें चाहिए सैंपल 2 के लिए x बार 2 एंड s2। तो यहाँ पे आप देखें हमें डेटा गिवन है, x की वैल्यूज गिवन है, f की वैल्यूज गिवन है। सो इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास फार्मूला बनता है ठीक है, आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये है x बार 2 इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स आई डिवाइडेड बाई n2। ये अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये आपके पास है कि जो x और f का कॉलम है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इन उनका जो है तो उस कॉलम का आपने सम करना है। ठीक है, उन तमाम वैल्यूज़ को आपने ऐड कर देना है। तो
यहाँ पे उनका सम जो है मल्टीप्लाई करने के बाद उनका सम आता है 1179 और n2 की वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है इन तमाम जो f की वैल्यूज है इनका सम, ठीक है। और इनका सम आप करें तो यहाँ से वैल्यू आती है 60। सो ये जो है तो इनका रेशियो ले लें, इनको डिवाइड करें, x बार 2 की वैल्यू आ जाएगी और वो हमारे पास है 19.65। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमें चाहिए s2 स्क्वेयर। ठीक है, s2 स्क्वेयर का फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा हमारे पास क्या है, समीशन एफ एक्स आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n2 माइनस समीशन एफ एक्स आई डिवाइडेड बाय n2 होल स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो समीशन एफ एक्स आई स्क्वेयर है इसका क्या मतलब है कि जो आपने एफ एक्स का कॉलम फाइंड किया है ना बाय द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू कॉलम, सो उसी कॉलम को आप अगेन x के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा एफ एक्स स्क्वेयर का कॉलम एंड देन उस कॉलम का आपने सम ले लेना है। तो जो सम आप लेंगे आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो है एंड देन डिवाइडेड बाय n2 की वैल्यू है 60। मैंने बताया n2 हमारे पास क्या है, जो f का कॉलम है इसका सम, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज को ऐड करें तो 60 आता है। नाउ माइनस और यहाँ पे जो है तो ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है। अब स्टूडेंट सिंपल सी कैलकुलेशन ही करनी है, ठीक है। स्टूडेंट अब क्या करना है, इनको माइनस करना है, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारे पास s2 स्क्वेयर की वैल्यू आएगी और वो है 1.96। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास हमें चाहिए था x बार 1 s1 स्क्वायर x बार 2 s2 स्क्वायर, सो उनकी वैल्यूज हमें मिल गई है। अब हमने क्या करना है, इनके अनबाइस्ड एस्टिमेटर जो हमें पता है कि म्यू का अनबाइस्ड कंबाइंड अनबाइस्ड एस्टिमेटर हमारे पास क्या है, अब देखिए यहाँ पे फार्मूले लिख लेते हैं। स्टूडेंट पहले हम फॉर म्यू के लिए करते हैं तो ये देखिए स्टूडेंट सिंपल सा फार्मूला जो हमने प्रूव भी किया था, हमारे पास हमने प्रूफ किया था कि यही हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर होता है म्यू का, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि x बार c हमारे पास इक्वल होता है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब स्टूडेंट यहाँ पे n1 की वैल्यू भी हमारे पास है, x बार 1 की वैल्यू भी है, n2 और x बार 2 दोनों की, इन चारों की वैल्यू जो है वो हमारे पास है। सो जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं और सिंपल सी कैलकुलेशन है वो करते हैं। स्टूडेंट ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है वो है 19.79। तो ये हमारे पास क्या है, अनबाइस्ड एस्टिमेटर की वैल्यू आ गई, ठीक है। x बार c की वैल्यू आ गई। अब हमने करना है जो कंबाइंड अनबाइस्ड एस्टिमेटर फॉर सिग्मा स्क्वेयर के लिए हमने करना है। तो सिग्मा स्क्वेयर के लिए आप देखिए हमें पता है फार्मूला क्या था, sp स्क्वेयर तो ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला है n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। इसका भी हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। हमारे पास ये फार्मूला है। अब जस्ट हमने क्या करना है, n1 की जगह n1 की वैल्यू, s1 की जगह s1 की वैल्यू और तमाम जो है तो वैल्यूज ही जस्ट उनकी जगह पुट करनी है एंड देन सिंपल सी कैलकुलेशन है वो करनी है। ये देखिए स्टूडेंट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1.73।
सो हम क्या कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टू सैंपल इन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू इज 19.79 एंड ऑन द बेसिस ऑफ टू सैंपल इन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर इज 1.73। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको इस एग्जाम्पल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।